नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रहा हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने डीएड और बीएड की काउंसलिंग के बारे में देखा ही होगा और आपने मतलब अपना एफ़र्ट लगाकर एडमिशन के काउंसलिंग के लिए आपने अप्लाई किया था, जिसका पहला काउंसलिंग का एडमिशन तो स्टार्ट हो चुका है। उसमें पहले चरण का नाम लिस्ट आ चुका है। अभी बारी है सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट में उन विद्यार्थियों का नाम आएगा जो फर्स्ट लिस्ट में नहीं आए थे। तो फर्स्ट लिस्ट में जिनका नाम नहीं आया था वे मतलब थोड़ा सा मतलब सतर्क रहिए, क्योंकि आपका नाम आ सकता है और नंबर जो है वह आपका इस बार थोड़ा कम जाएगा। जैसे ओबीसी का 42 गया था, तो इस बार लगभग आपका मतलब 40 या मतलब 38 के अराउंड जाएगा। मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, लेकिन 1-2 नंबर का डिफरेंस रहेगा, इस बार कम गिरेगा। और जिनका आ चुका था और जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनका नाम अभी नहीं आएगा, क्योंकि ये आपको नेक्स्ट या तो फिर आ सकता है, पर बहुत कम चांस है। और अगला जब आपका काउंसलिंग होगा ना, तब आपका नाम आएगा, क्योंकि आपके नंबर अच्छे हैं, फर्स्ट काउंसलिंग में नाम आ चुका था, इसलिए आपको एक चांस और दिया जाएगा और उसमें आपको लेना ही पड़ेगा, ऐसा रहता है। और जिन विद्यार्थियों का 30, 40, 35 या 25, 20 भी है, तो वो नाराज़ या मतलब उदास ना होएं, क्योंकि एडमिशन जो होता है और नाम लिस्ट में आने का एक मकसद मतलब एक आपका उद्देश्य रहता है कि आपको नाम लाना है। उसके बाद कितने भी नंबर हैं आपके, आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। लिस्ट में नाम आना बहुत ज़रूरी होता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर आप लोगों ने ये मैं जो बता रहा हूँ वो ट्रिक अगर फॉलो नहीं किया है अब तक, तो एक बार ज़रूर आप ट्रिक फॉलो करिए। क्योंकि क्योंकि कोई भी मतलब जब एडमिशन आप मतलब काउंसलिंग कराते हैं, तो नया जो बंदा काउंसलिंग करता है उसको ये चीज़ कभी आइडिया होती ही नहीं है कि काउंसलिंग कैसा कराएं। काउंसलिंग कैसा कराएं ये चीज़ उनको पता होती नहीं है, क्योंकि वो 10 कॉलेज का ऑप्शन वहाँ पे दिखता है और वो 10 कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, मतलब काउंसलिंग के लिए डालते हैं। चाहे आपके नंबर कितने भी रहे, आपके 20 नंबर रहे या आपके 60 नंबर रहे, सभी वालों का एक टाइप का ही थोड़ा सा दिमाग चलता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि काउंसलिंग आप करिए, और सभी लोग करिए। जिनके नंबर कम है वो भी करिए, जिनके ज़्यादा है वो भी करिए, लेकिन काउंसलिंग करने का तरीका चाहिए। जिनके ज़्यादा नंबर है उनके तो है, उनका चांस है कि आ जाएगा नाम, लेकिन जिनका कम है उनका नाम लाना है तो कैसे लाना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले जब आप काउंसलिंग करते हैं तो कम से कम 30 से 40 कॉलेज का ऑप्शन आपको डालना चाहिए। 30-40 का ऑप्शन इसलिए डालना चाहिए, सबसे फर्स्ट जो 10 कॉलेज आप डालोगे वो आपके मतलब जहाँ आपको एक्चुअली एडमिशन लेना है उस सीक्वेंस के हिसाब से आप डालिए। और अगर बाकी के जो 10 के बाद 11 से स्टार्ट करोगे आप, वो आप उन कॉलेजों को प्रेफरेंस दो जहाँ अगर वो सामने के 10 कॉलेज में अगर नाम नहीं आया और हमको एडमिशन लेना ही है, तो ये बाकी के 20 कॉलेज आपको सपोर्ट करेंगे। कहने का मतलब अगर आप नहीं समझे होंगे तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कॉलेजों में एक साथ अगर काउंसलिंग होती है तो सभी कॉलेजों में स्टूडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। और डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है तो उसमें उनके प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई कॉलेज, मान के चलो कोई एक कॉलेज है जिसका प्रेफरेंस आप 10वें नंबर या 30वें नंबर पे डाले हैं, 30वें नंबर पे डाले हैं, अब उस कॉलेज को कोई ना कोई वजह से हर कोई मतलब आप में से 4 स्टूडेंट जो हैं वो उसको 30वां ही प्रेफरेंस दिए हैं, ठीक है। और जो सामने में मतलब या कोई पहला भी दिया होगा, तो जिनके अच्छे नंबर हैं, कुछ सोच समझ के ही तो आप लोगों ने उसको प्रेफरेंस दिया नहीं होगा, या कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा। तो जो सामने के जो 10 कॉलेज हैं वो जो अच्छे अच्छे नंबर वाले हैं उन लोग का पहले वहाँ नाम आएगा, क्योंकि उन लोग को एडमिशन लेना है। लेकिन जो काउंसलर होता है, जहाँ से काउंसलिंग डिस्ट्रीब्यूट स्टूडेंट करते हैं, मतलब स्टूडेंटों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, वो हर एक कॉलेजों में स्टूडेंट को भेजता है, हर लिस्ट में भेजता है। तो जिनके कम नंबर है ना, वो उनको आपको कम से कम 11 से लेके वो 30 तक के या 35 कॉलेज तक के आपके स्टूडेंट लोग को वो नाम नाम भेज देता है। इस प्रकार से आपके अगर 20 या 25, 30 नंबर भी हैं तो भी आपको कॉलेज मिलने के 90% चांस हो जाते हैं और आपका एडमिशन सुनिश्चित हो जाता है। और आपको चाहिए एडमिशन, नंबर है कम, तो ये ट्रिक आप 100% आजमाइए। और ऑप्शन अगर आपको ऐसा लगता होगा कि सिर्फ 10 कॉलेज का ऑप्शन देता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वहाँ आप 50 से 60 कॉलेज का भी मतलब नाम एड्स कर सकते हैं। क्योंकि मतलब मैंने देखा है, मेरे दोस्त लोग का मैंने एडमिशन इस थ्रू से करवाया है, तो मैं बता सकता हूँ कि इस ट्रिक से आपका नाम बहुत चांसेस हैं आने के। तो ऐसे ही एक बार आप अप्लाई करके देखिए। सेकंड काउंसलिंग का ऑप्शन है आपके पास। अगर इस मतलब फर्स्ट काउंसलिंग के सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपको काउंसलिंग कराना ही पड़ेगा, सेकंड काउंसलिंग। और किस तरह से कराएं, आप
को मैंने बता चुका है, तो उस तरह से कराएं। हाँ, और आप गवर्नमेंट कॉलेज को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं फर्स्ट में, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना बहुत कम लोग चाहते हैं, क्योंकि सभी लोग आज के डेट में नॉन अटेंडिंग करना चाहते हैं। नॉन अटेंडिंग इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि वो थोड़ा टेंशन फ्री होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप रेगुलर में भी अब करोगे प्राइवेट कॉलेजों में, तो आपके मतलब आपको उतना ही वर्क करना पड़ेगा, और गवर्नमेंट में करोगे तो उतना ही वर्क करना पड़ेगा। बशर्ते नॉन अटेंडिंग करोगे तो वो वर्क को आपको घर में करना पड़ेगा, या तो कहीं कहीं कॉलेजों में ये सुविधा दी जाती है कि आपको कुछ कोई वर्क करना ही नहीं है ऐसा, तो वर्क नहीं करना है तो पैसा देना पड़ेगा, और पैसा देना है तो फिर वर्क क्यों करोगे, ऐसा है। कहीं कॉलेज में पैसा भी दो, वर्क भी करो, इसलिए मैं बता रहा हूँ उस हिसाब से आप करिए। गवर्नमेंट भी डालिए और प्राइवेट भी डालिए, और आपका नाम आ सकता है। ऐसे ही जानकारी टिप्स प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।